मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। इस सीरीज से आपके जो भी आगामी एग्जाम वनडे होने वाला है, जीके जीएस जिसमें पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द इस सीरीज को ज्वाइन कर लें। बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज डेली चलता है, सप्ताह में 7 दिन। उसका भी अभी तक 25 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट उस वीडियो को और उस पीडीएफ को नहीं पाए हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहां से आप पीडीएफ और वीडियो दोनों जाकर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप सेट मारें और उसका डिस्कशन अच्छे से ज़रूर करें। डिस्कशन कीजिएगा, तभी आपका नंबर अगले सेट में बढ़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आप अच्छे से सेट बनाते हैं तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के जनक माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक आपको ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वही ऑप्शन बी डी की बात करें तो लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि 1798 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी नीनो डी कुना। तो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और ऑप्शन ए की बात करें तो वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आया था और दूसरी बार उन्होंने 1504 में भारत आए थे। और भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। वो भारत में पहली बार कालीकट पहुंचा और जोमोरिन ने उसका स्वागत किया। कालीकट आपको केरल में पड़ता है और मसाला के व्यापार से वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1764 और ऑप्शन सी 12 अगस्त 1766 और ऑप्शन डी 12 अगस्त 1768। तो इलाहाबाद के प्रथम संधि की बात कर रहा है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि आपको 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और इलाहाबाद की दूसरी संधि पूछता तो 16 अगस्त 1765 को हुआ था। तो दोनों में 4 दिनों का अंतर है, आप अच्छे से याद रखेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिख धर्म के संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था सिख धर्म में। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव और ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो सिख धर्म में लंगर और संगत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद आपको 5वें गुरु थे और गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था 1577 में। क्वेश्चन नंबर 6, डच लोग कहाँ का निवासी था।
ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो डच लोग कहाँ के निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नीदरलैंड के निवासी डच लोग था। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है। इंग्लैंड को संसद का जननी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की राजधानी फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 7, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? श्री अकाल तख्त, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी गुरु अर्जुन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? हिंद के चादर के नाम से, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो हिंद की चादर के नाम से आपको ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली में। गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ऑप्शन सी नीनो डी कून्हा और ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? भारत में, ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी सूरत में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना आपको ऑप्शन सी सूरत में खोला था। सूरत में सूती वस्त्र की कारखाना सबसे ज़्यादा है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता भारत की राजधानी 1911 तक थी। ऑप्शन डी की बात करें तो मुंबई सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया था? कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जॉब चार्नक, ऑप्शन बी पीटर मुंडी, ऑप्शन सी जॉन मार्टिन और ऑप्शन डी चार्ल्स मेमन। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? पांडिचेरी की स्थापना, ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी मार्टिन और ऑप्शन डी चार्ल्स ग्रांट। तो पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी मार्टिन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार और उड़ीसा एवं बंगाल के दीवान प्राप्त किया गया था? बिहार और उड़ीसा एवं बंगाल का दीवान, ऑप्शन ए मैसूर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि और ऑप्शन डी इलाहाबाद की प्रथम संधि और ऑप्शन डी इलाहाबाद के द्वितीय संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि मैं अभी आपको बताया हूँ 1765 में 12 अगस्त को और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी।
तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपको ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनका शासनकाल आपको 1878 से लेकर 1882 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी 1881 में हुई थी। और लॉर्ड लिटन के शासनकाल 1876 से लेकर 1878 तक लॉर्ड लिटन के शासनकाल था। और ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल डाक तार सेवा शुरुआत की गई थी। डाक टिकट भी जारी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। इनका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसका शासनकाल था और लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि 1798 में प्राप्त किया था डुप्ले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? द्वैत शासन। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन ए डलहौजी को, ऑप्शन बी वेलेस्ली को, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स को। तो भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जिनका शासनकाल 1835 तक था। और लॉर्ड कैनिंग 1857 के जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का वायसराय था। तो भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल आपको 1848 से लेकर 1856 तक था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही दिया गया। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन बी डलहौजी को, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग को। तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। सती प्रथा का विरोध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था और ठगी प्रथा का भी विरोध उन्हीं के द्वारा की गई थी, क्लीमेन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 20, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए सुमेरिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया और ऑप्शन डी बेबीलोन। तो हम्मुराबी कहाँ का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी बेबीलोन का था। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच, ऑप्शन ए 1759, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1764 और ऑप्शन डी 1765। तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन बी 1767 के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बेदरा का युद्ध आपको 1759 में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1765 में इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22,
अंग्रेज एवं डचों के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी चर्चा कर ही दिया हूँ कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1759 और ऑप्शन डी 1761। तो वेदरा का युद्ध आपको ऑप्शन सी 1761 में हुआ था। आपके एग्जाम में युद्ध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किनके किनके बीच हुआ था, कब हुआ था और किसका नेतृत्व किसने किया था। ये तीन चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कतई संभावना नहीं होगी। तो 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। और ऑप्शन बी की बात करें तो 23 जून 1757 को आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 में हुआ था। ये सब चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी सारे चीज़ को चर्चा किया हूँ, यहाँ फिर से पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1864 और ऑप्शन सी 1759 और ऑप्शन डी 1764। तो बक्सर का युद्ध आपको ऑप्शन डी 1764 में हुआ था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल वेंसी टाट था। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, वेंसी टाट के ही शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, वांडीवास के युद्ध के में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ है, वांडीवास का युद्ध, और अंग्रेज का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन बी ब्लेजली के द्वारा, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा और ऑप्शन डी आयरकुट के द्वारा। तो इसका युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज का किया था आपको आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन ए एक एक्सला सापेल, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी पेरिस की, ऑप्शन डी सेब्रो की संधि। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए एला सापल के संधि के तहत हुआ है। पेरिस के संधि 1755 में हुआ था और पांडिचेरी का संधि 1754 में हुआ था। थोड़ा सा आप देखेंगे सन को। क्वेश्चन नंबर 27, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए ब्लेजली के द्वारा, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और ऑप्शन डी कार्नवालिस के द्वारा। तो प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, उसका नेतृत्व किया था आपको ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो और ऑप्शन डी कर्नल रीड। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का निधन, ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भड़ौच और ऑप्शन डी नांदेड़। तो गुरु गोविंद सिंह का निधन की बात कर रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह का निधन आपको नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ पाकिस्तान में पड़ता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30,
पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी वेलेस्ली और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंगस। तो पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। असहायक संधि को स्वीकार किया था लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 31, नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो नरबलि प्रथा पर किसने रोक लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सती प्रथा का अंत ऑप्शन ए डलहौजी के, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के, ऑप्शन सी कैनिंग के और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। तो भारत में सती प्रथा का अंत आपको ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में 1853 को प्रथम रेल जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। लॉर्ड कैनिंग आपको भारत के प्रथम वायसराय हुए। क्वेश्चन नंबर 33, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1793 में और ऑप्शन डी 1785 में। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में, ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी बहादुर शाह और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो श्रीरंगपट्टनम में किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी टीपू सुल्तान के द्वारा लगवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि और ऑप्शन सी कर्नाटक की संधि और ऑप्शन डी लंदन की संधि। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था और पेरिस के संधि 1756 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन ए आरकाट में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में और ऑप्शन डी नासिक में। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी, इस बात को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपको ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था उस समय बंगाल का नवाब पूछा जा रहा है कौन था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजू दौला और ऑप्शन डी सुजाऊ दौला। तो सिराजू दौला और सुजाऊ दौला में थोड़ा सा अंतर है, तो आप अच्छे से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब आपको मीर जाफर था और उस समय गवर्नर जनरल वेंसी टाट था। क्वेश्चन नंबर 38, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु रामदास और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु आपको ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह थे। इसमें 10 गुरु थे।
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जो कि प्रथम गुरु थे, और 9वें गुरु के रूप में तेग बहादुर थे, और चौथे गुरु रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी, और गुरु अर्जुन की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस, और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लॉर्ड हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। तो इस तरह इस पीडीएफ में आज 39 क्वेश्चन ही था, और 39 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता होगा और होगा भी। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन करें, और वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहां से ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, और वहां से आप सेट को बनाएं। अगर कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। सेट बनाने के बाद आप डीपली डिस्कशन करें, जो चीज़ को आप नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में नोट करें, और उसके बाद अगला सेट जब आप बनाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ेगा। सेट बनाने का यही तरीका होता है। उसमें आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट आपकी कितनी अच्छी है। तो सेट इसी तरह बनाया जाता है, नहीं कि सेट मारे और टेबल पर रख दिए उसको। सेट बनाए तो उसका डिस्कशन जरूर करें। तो चलिए मैं इसी के तब मिलते हैं फिर आपको बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।